Starting program sequence. हेलो व्यूअर्स, आई एम तनुज रहेजा, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बिल्कुल फिफ्थ पार्ट। तो देखिए फिफ्थ पार्ट जैसे आपको नजर आ रहा है। अब हमने करना क्या है, जैसे मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में भी बताया था कि हमें यहाँ पर सबसे पहले तो इक्वेशंस को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सब कुछ ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम जो चल रही है एक्स वाई अपॉन में दिया हुआ है। अल्टीमेटली क्वेश्चन में भी वही चीज है कि हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। लिखा हुआ है ना, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमने रिड्यूस करके एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना है इक्वेशन को, और ठीक उसके बाद जैसे आप चाहें सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप उसको सॉल्व करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो देखिए अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे अब हम इक्वेशन नेम नहीं देंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम फर्स्ट केस नेम देते हैं, फर्स्ट केस, और ये आया हमारा सेकंड केस। तो होगा ये कि जो हमारा फर्स्ट केस है और सेकंड केस है इसे हम यहां लिख लेते हैं 7x माइनस 2y, इसके अपोन में आया xy इक्वल्स टू 5। ये था हमारा इन केस फर्स्ट। तो फर्स्ट केस में अब क्या चल रहा है, xy सारे के अपोन में है, तो 7x के अपोन xy अलग कर लेते हैं और 2y के अपोन xy अलग कर लेते हैं। तो होगा ये y से y कैंसिल हुआ, x से x कैंसिल हुआ। अब क्या आया, 7/y माइनस 2/x इक्वल्स टू 5। तो अब हम देख पा रहे हैं y और x जो है हमें डिनोमिनेटर में दे रखा है। तो अब आप देख सकते हैं इसे ठीक करने के लिए किया क्या जाएगा। ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर हमें स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना होता है इक्वेशन को, तो ये जो एक्स वाई वेरिएबल आपको नजर आ रहे हैं ये साथ साथ जरूर दिख जाएंगे हमें 7 और 2 के, लेकिन अपोन में नहीं आ सकते। तो इसे ठीक करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसे देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 1/y और 2 मल्टीप्लाई 1/x इक्वल्स टू 5। तो अब देखिए अगर हम इसे वापस सोल्व कर देते हैं तो ये आ जाएगा, इसे सोल्व कर देते हैं तो ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम लिख लेते हैं लेट 1/y इक्वल्स टू a और 1/x इक्वल्स टू b। तो ये बनेगा क्या, 1/y के प्लेस पर हम a लगा देंगे, 1/x के प्लेस पर b लगा देंगे। तो अल्टीमेटली आ जाएगा ये 7a माइनस 2b इक्वल्स टू 5। ये आई हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक इसके बाद अब हम उठा लेते हैं ऐसे ही सेकंड केस, यहां लिख लेते हैं हम इन केस सेकंड केस हमें क्या दे रखा था, 8x प्लस 7y अपॉन xy इक्वल्स टू 15। अब आप ऐसा कर सकते हैं कि 8x के डिवाइड में चला गया xy, 7y के अपोन में चला गया xy इक्वल्स टू आया 15। x से x कैंसिल कर दीजिए, y से y कैंसिल कर दीजिए, ये आ जाएगा 8/y प्लस 7/x। फिर से यहां पर वही ट्रिक यूज होगी क्योंकि यहां पर भी डिनोमिनेटर में हमारे पास y और x है, तो हम यहां लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 1/y प्लस 7 मल्टीप्लाई 1/x इक्वल्स टू 15। सेम एज जैसे मैंने यहां पर 1/y इक्वल्स टू a लिया था और 1/x इक्वल्स टू b लिया था, सेम प्रोसेस यहां पर भी चलेगा। लेट 1/y इक्वल्स टू a एंड 1/x इक्वल्स टू b। तो अल्टीमेटली देखिए 1/y के प्लेस पर a लगाना है, 1/x के प्लेस पर b लगाना है। तो ये हुआ क्या, 8a 7b इक्वल्स टू 15। ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। तो यहां से हमें दो इक्वेशन मिल जाती है। अब हम इसे, तो ये आ चुका है हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और ये आ गया इक्वेशन सेकंड। सबसे इजी मेथड जो रहेगा इसको सॉल्व करने का वो मैं यहां पर यूज करने जा रहा हूं, एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए 7a माइनस 2b इज इक्वल टू 5 एंड 8a प्लस 7b इज इक्वल टू 15। एलिमिनेशन मेथड सिर्फ एक ही लॉजिक ये कहता है कि या तो आप फर्स्ट वेरिएबल वाले को खत्म कर लें या सेकंड वेरिएबल को खत्म कर लें। तो वो होगा तभी जब हमारे डिजिट सेम होंगे। अब देखिए यहां पर मैं ऐसा करता हूं, यहां मुझे बोला हुआ है माइनस 2b और यहां बोला हुआ है 7b, तो यहां हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 7 टू इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाय 2 टू इक्वेशन सेकंड। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये देखिए ये हो जाएगा हमारा 49a, ये हो जाएगा हमारा 14b, और ठीक इसके बाद हमारा हो जाएगा 7 को अगर हम इससे करेंगे 35। अब हमने करना क्या है, मल्टीप्लाई बाय 2 टू इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको करेंगे तो ये आ गया 16 है, 2 को इसके साथ करेंगे तो ये आया हमारा
14b, और अगर हम 2 को इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 30। आओ अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, प्लस प्लस, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे आपको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। -14b प्लस 14b, तो ये कैंसिल हो गया। 49a और 16a, ये कितना हुआ 65a, और अगर हम इसे सॉल्व कर देते हैं ये आ गया हमारा 65। a की वैल्यू कितनी आई 65/65, कैंसिल करके क्या आया हमारे पास a = 1। अब जो a की वैल्यू निकल आई है उसे हम क्या करते हैं, फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं ताकि हमारी b की वैल्यू भी निकल आए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, ये आया 7a - 2b = 5। a के प्लेस पर क्या आ जाएगा, a के प्लेस पर आ जाएगा 1, तो ये आया क्या अल्टीमेटली 7 - 2b = 5, -2b = 5 - 7, सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा -2, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, b = 2/2, ये आ चुका है हमारा b की वैल्यू 1। तो व्यूअर्स एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन कर रहे होते हैं और जैसे आपने यहाँ पर a और b की वैल्यू निकाली है, एक चीज़ का ध्यान रखिए, इसको कभी भी नहीं भूलना है आपने कि अल्टीमेटली आपको x और y की वैल्यू निकालनी थी। तो x और y की वैल्यू अभी भी निकालनी रहती है, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, क्योंकि देखिए हम शुरुआत में क्या कर रहे थे, 1/y को a कंसीडर कर रहे थे और a की वैल्यू हमारी कितनी आई है 1, तो यहां मैं लगा देता हूं 1, इसका मतलब ये हुआ कि y = क्या आया 1। ठीक इसी तरीके से 1/x को हम कंसीडर कर रहे थे b, तो हमारी b की वैल्यू भी कितनी है 1 है, तो ये आया आपका x = 1। तो आंसर जो आया हमारे पास y = 1 एंड x = 1। आइए अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट। तो अब आ रहा है हमारे पास एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट। 6x + 3y = 6xy, 2x + 4y = 5xy। तो हमने करना अभी भी यही है कि x और y की वैल्यू निकालनी है, और आपने करना क्या है, इक्वेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना है। देखिए एक इक्वेशन के हिसाब से, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के हिसाब से जो सिचुएशन होनी चाहिए ये उसके हिसाब से करेक्ट है, ये करेक्ट है, बट ये करेक्ट नहीं है। यहाँ हमारी कांस्टेंट टर्म होती है। कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या है, जिसके साथ x y a b c d कोई वेरिएबल नहीं होता। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको ठीक करने का। और वो ठीक किस तरीके से किया जाएगा, पहले मैं इसे नेम दे देता हूं फर्स्ट केस, और इसे नेम दे देता हूं सेकंड केस। तो हुआ यूं कि अब मैं सबसे पहले ले लेता हूं टेकिंग केस फर्स्ट केस ले लेते हैं, जिसमें लिखा हुआ है 6x + 3y = 6xy। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं प्रॉब्लम सिर्फ यहां पर है, तो अब हम करते क्या हैं, डिवाइडिंग बाय xy ऑन बोथ साइड्स। तो हुआ ये 6x / xy + 3y / xy = 6xy / xy। सभी को मैंने xy से डिवाइड कर दिया, क्योंकि देखिए कोई भी अगर हम चेंज करने जा रहे हैं या कोई भी ऑपरेशन अगर हम अप्लाई कर रहे होते हैं क्वेश्चन पर, तो वो LHS और RHS दोनों में होना चाहिए। या फिर अगर कुछ इस तरीके से ऑपरेशंस चल रहे हैं तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में आप भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या, अब y से y कैंसिल कर लेते हैं, xy से xy कैंसिल, x से x कैंसिल, 6/y + 3/x = आया 6। तो यहां पर भी हम वही कोशिश कर सकते हैं जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में करी। क्या चीज कि 6 × 1/y + 3 × 1/x = 6। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो देखिए अब यहां मैं लिख लेता हूं, लेट 1/y = a एंड 1/x = b। अब जहां 1/y होगा वहां मैं क्या लगा दूंगा, a। जहां 1/x होगा वहां मैं क्या लगा दूंगा, b। तो अल्टीमेटली बना क्या, 6a + 3b = 6। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक ऐसा ही जो हमने ट्रीटमेंट किया सेम हमारा जो अप्लाई हो जाएगा सेकंड केस के लिए हो जाएगा। और सेकंड केस के लिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, टेकिंग केस सेकंड केस में अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं इसको 2x + 4y = 5xy। अब प्रॉब्लम फिर से यहीं पर चल रही है, सेम प्रोसेस आप यहां पर फॉलो करें कि डिवाइडिंग बाय xy ऑन
बोथ साइड्स। तो हुआ ये कि 2x डिवाइड बाई एक्स वाई प्लस 4y डिवाइड बाई एक्स वाई एंड 5xy डिवाइड बाई एक्स वाई। तो y से y कैंसिल हुआ, x से x कैंसिल हुआ, xy से xy कैंसिल हुआ। अब ये क्या आ चुका है, 2/y प्लस 4/x इक्वल्स टू 5। तो देखिए अब हमारे पास आ चुका है 2 मल्टीप्लाई 1/y। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक वैसे ही 4/x को लिखा जा सकता है 4 मल्टीप्लाई 1/x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5। तो करें ये यहां पर कि लेट, जैसे हमने पहले किया था, ये चीज का ध्यान रखिए, जैसे हमने पहले किया था कि 1/y के प्लेस पर हमने क्या लगाया था a और 1/x के प्लेस पर b। तो यहां पर भी वही चीज लिख देता हूं, 1/y के प्लेस पर a और 1/x के प्लेस पर b। तो ये बन गया हमारा 2a प्लस 4b इक्वल्स टू 5। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को आप जिस मर्जी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैं एलिमिनेशन का यूज करता हूं क्योंकि इजी रहता है वो यूज करना भी मेथड। 6a प्लस 3b इक्वल्स टू 6 है, और क्या है 2a प्लस 4b इक्वल्स टू 5 है। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन है। तो हम करेंगे ये कि किन्हीं दो वेरिएबल को सेम बना लेते हैं। अब देखिए यहां पर 6 से दे रखा है, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पर भी क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो यहां पर हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 3 टू इक्वेशन सेकंड। पहली इक्वेशन तो एज इट इज आ गई, और जो सेकंड इक्वेशन होगी इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 6 से आ गया। अब हम 3 को इससे करेंगे तो 12b आ गया, और अगर हम 3 को इससे करेंगे तो ये 15 आ गया। प्लस प्लस ये हो गया माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, प्लस 6 से माइनस 6 से ये कैंसिल हुआ, प्लस 3b माइनस 12b ये आ गया माइनस 9b। और अगर हम इधर देखें, इधर क्या आ जाता है हमारा 6 माइनस 15, ये आ जाएगा माइनस 9। माइनस से माइनस कैंसिल, b इज इक्वल टू 9/9 कैंसिल करके क्या आया हमारे पास, b इज इक्वल टू 1। b की वैल्यू आपके पास 1 आ चुकी है। अब हमने करना क्या है, अब हमने निकालनी है a की वैल्यू। इसी वैल्यू को अगर हम किसी भी इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड में पुट कर दें तो क्या आ जाता है हमारा, देखिए इस पॉइंट को मैं यहां बता देता हूं आपको। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दे, बेशक इसको फर्स्ट क्या दे रखा है हमें, 2a प्लस 4b इक्वल्स टू 5। और अब हम b के प्लेस पर क्या करेंगे, ये रख देते हैं हम 1। तो ये 4 1 4 ही हुआ, और ये जो 4 वहां पर जाएगा तो आ क्या जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1। जब 4 1 4 हुआ तो ये वहां 5 में से जाकर के लेस हो जाएगा, और a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/2। तो यहां से हम देख पा रहे हैं b की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1, और a की वैल्यू जो आ जाती है 1/2 आ जाती है। तो मैं आपको फिर से वही चीज कह दूं, हमने करना क्या है, xy की वैल्यू निकालनी है। एक छोटा सा स्टेप और रह गया इसका, आइए उसको भी देख लेते हैं। तो 1/y जो था हमारे पास a के इक्वल था, और 1/x जो था वो b के इक्वल था। अब हम क्या करते हैं, a के प्लेस पर लगा देते हैं 1/2, और ठीक ऐसे ही b के प्लेस पर हमारी वैल्यू जो आई थी 1 आई थी, तो ये लगा दिया 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू आ गई 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो y की वैल्यू आ गई 2। यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 7th पॉइंट पर। तो देख पा रहे हैं अब हमारे पास ये केसेस दिए हुए हैं। तो इन केसेस से सबसे पहले मैं एक नॉर्मल स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनाऊंगा, और फिर उसको सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे कोई भी मेथड का यूज करके आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए अब होगा क्या, अपोन में दिया हुआ है हमें x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या टेक्निक है, सबसे पहले तो देखिए मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, क्योंकि अगर मैं इसे सॉल्व कर दूं अगेन तो वापस वही आ जाता है। यहां पर भी ठीक वही लॉजिक लगा लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू आया 4। अब यहां लिख लेते हैं लेट 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू a एंड 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू b। यहां आ जाएगा हमारा 10a, इधर आ जाएगा हमारा 2b, क्योंकि देखिए 1/x माइनस वाई के प्लेस पर b लगाना था, ये b लगाया, और 1/x प्लस वाई के प्लेस पर a लगाना था, वो a लगाया। यहां आ गया 4। अब हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है। ठीक ऐसा ही हम यहां पर भी कर लेते हैं।
कि 15 मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स प्लस वाई ऐसे लिखा जा सकता है इसे, और यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इसे ऐसे लिखा जा सकता है। तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ लिख लेते हैं लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ए एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू बी। 1 अपॉन एक्स प्लस वाई के प्लेस पर अब हम क्या करेंगे, ए लगा लेते हैं, और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई के प्लेस पर क्या लगा लेते हैं, बी लगा लेते हैं। यहाँ से आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन्हीं दोनों इक्वेशन से क्या चीज़ को सॉल्व करेंगे, अब हम सॉल्व करके दिखाएंगे ए और बी की वैल्यू के लिए क्वेश्चन को। तो ये देखिए, अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं। तो हुआ क्या, अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है। यहाँ हमें 10a दिया हुआ है प्लस 2b दिया हुआ है, यहाँ हमें 15a माइनस 5b दिया हुआ है। तो किसी एक वेरिएबल को हमने ख़त्म करना है यहाँ पर। तो हम करते ये हैं कि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 को 2 के साथ, तो ये 10 बन जाएगा, और 5 को करेंगे 2 के साथ तो ये भी 10 बन जाएगा। इट मीन्स क्या निकल करके आता है, मल्टीप्लाई बाय 5 टू इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाय 2 टू इक्वेशन सेकंड। तो अब हम करेंगे क्या, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ रही है उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 से जब इसको करेंगे ये क्या बन जाएगा 50a। 5 को जब इसके साथ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा 10b। 5 को जब हम 4 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 20। ठीक ऐसे ही हमने अब सेकंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो 15a को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट इज 30a। अगर हम 2 को इसके साथ करें तो ये आ जाएगा माइनस 10b। 2 को अगर हम इसके साथ करें तो ये आ जाएगा माइनस 4। तो ये देखिए प्लस 10b एंड माइनस 10b ये कैंसिल हो रहा है, और लास्ट में क्या आ गया हमारे पास 80a इक्वल्स टू 16। तो हुआ ये कि 80a इक्वल्स टू 16 है, a की वैल्यू क्या आ जाती है 16/80। तो ये आ गई a की वैल्यू 1/5। ठीक इसी तरीके से हम b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। b की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, हम पुट कर लेते हैं किसी एक इक्वेशन में। मान लीजिए अगर हम इस a की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास 10a प्लस 2b इक्वल्स टू 4। a के प्लेस पर क्या आ जाएगा 1/5। a के प्लेस पर अगर 1/5 आएगा तो हमने ये लगाया 2b इक्वल्स टू 4, ये कैंसिल हुआ तो कितना आ गया 2। अब ध्यान से देखिए ये 2 जो है 4 के पास जब जाएगा तो वहां कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा 4 माइनस 2, 2 बच जाएगा। तो 2b इज इक्वल टू क्या कंडीशन आ गई 2, और b की वैल्यू क्या निकल आई अल्टीमेटली 2/2 1। तो a की वैल्यू आ गई है हमारे पास 1/5 और b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 1। अब हम करेंगे क्या, इस a और b की वैल्यू से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो a की वैल्यू जो थी वो हमारे पास 1/5 आ गई थी, b की वैल्यू जो थी वो हमारे पास 1 आ चुकी थी। अब इसे एज इट इज लिख देते हैं, और ऐसे ही इसे भी हम एज इट इज लिख देंगे, अपॉन 1 लगा करके क्रॉस मल्टीप्लाई, और इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और अगर हम इधर देखें x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो व्यूवर्स यहाँ से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे पास फिर से एक इक्वेशन और आ गई है। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, हम x और y की वैल्यू भी इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ मैं इनको नेम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। तो देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 दिया हुआ था, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 दिया हुआ था। तो ये कैंसिल हो रहा है, x और x हुआ 2x, 5 और 1 जो हुआ वो हुआ 6, x इज इक्वल टू 6/2। कितना आ गया ये, x की वैल्यू आ गई 3। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रख लीजिए, सॉरी थर्ड में रख लीजिए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो हम x की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, y की वैल्यू निकल करके आ जाएगी दैट इज 5 माइनस 3 y इज इक्वल टू 2। तो एक हमारी y की वैल्यू जो यहाँ से निकल करके आई है 2 है, और इधर से y की वैल्यू जो x की वैल्यू निकल करके आई है वो आई है 3। तो अब हमारे पास आ जाता है एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बिल्कुल लास्ट पार्ट, यानी कि 8th पार्ट।
बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अक्सर आपको सीबीएसई एग्जामिनेशन में भी इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो व्यूवर्स बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको कुछ दिया हुआ है इस तरीके से केस, यहाँ पर 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4। सेकेंड केस आपको दिया हुआ है 1/2 ब्रैकेट में दिया हुआ 3x प्लस वाई माइनस 1/2 फिर ब्रैकेट में दिया हुआ 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1/8। अब हम इसे सिंप्लीफाई करने के लिए, इसे स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। 1/3x प्लस वाई हमें दिया हुआ है और यहां पर 1/3x माइनस वाई, और कुछ ऐसा ही हमें यहां पर भी दिया हुआ है 1/3x प्लस वाई और 1/3x माइनस वाई। तो ये देखिए अब इसको किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले मैं ये चीज देखता हूं कि ये चीज और ये चीज यहां पर दोनों में कॉमन है, यहां पर भी आ रही है, यहां पर भी आ रही है। तो ये देखिए इसको थोड़ा सा अलग वे से मैं प्रेजेंट करता हूं 1/2, और इसको लिखा जा सकता है कुछ इस तरीके से 3x प्लस वाई। और अगर हम यहां देखें इसको कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 1/8। तो ये देखिए 1/3x प्लस वाई अब अलग हो चुका है और 1/3x माइनस वाई अलग हो चुका है, और अल्टीमेटली अगर आप इसे सॉल्व कर दे तो वापस यही हमें मिल जाता है। तो हमें जो लेट भी करना होता है वो लेट इस तरह से करना होता है कि दोनों में वही चीज हमारी सेम रहे। क्या चीज, ये देखिए लेट 1/3x प्लस वाई ये हो जाएगा इक्वल्स टू ए, और 1/3x माइनस वाई ये हो जाएगा इज इक्वल टू बी। ए के प्लेस पर आया, इस सारे के प्लेस पर आया हमारा ए, इस सारे के प्लेस पर हमारा आया बी इक्वल्स टू 3/4। इस सारे के अपोन में 1 लगा दें और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 4a 4b इक्वल्स टू आया हमारे पास 3। तो ये आई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आ जाओ यहां पर, यहां क्या आ जाता है हमारे पास 1/2, और करेंगे यहां पर भी हम कुछ ऐसा ही कि लेट 1/3x प्लस वाई ये था हमारा a के इक्वल, और 1/3x माइनस वाई ये था हमारा b के इक्वल। तो a के प्लेस पर हम इसे जो हमारा 1/3x प्लस वाई था उसके प्लेस पर हम a लगा देंगे, तो आएगा क्या 1/2, इसके प्लेस पर आया हमारा a और इसके प्लेस पर आया हमारा b माइनस 1/8। तो ओवरऑल बना क्या ये a/2 माइनस b/2 इक्वल्स टू माइनस 1/8। एलसीएम ले लीजिए, तो ये आ जाएगा a माइनस बी माइनस 1/8, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो क्या निकल करके आता है 8a माइनस 8b इक्वल्स टू माइनस 2। तो अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये रही, सेकंड इक्वेशन यहां से ये आ जाती है। आइए अब इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके हम सबसे पहले ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो व्यूअर्स अब हमारे पास आ चुकी है इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये एंड इक्वेशन नंबर 2 ये। तो करना क्या था, हमने एलिमिनेशन मेथड का यूज कर लेते हैं ताकि इजी रह जाए ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो ये देखो +4 भी दिया हुआ है माइनस 8 भी दिया हुआ है। मैं कुछ ऐसा कर लूं कि इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इस इक्वेशन को, तो प्लस का 8b और माइनस का 8b कैंसिल हो जाएंगे, इजी रह जाएगा ना। तो हम यहां लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 टू इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां आ गया आपके पास 8a 8b इक्वल्स टू 6, और इसी तरीके से ये वाली इक्वेशन एज इट इज रह जाएगी। अब ये कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल कर दिया, 8a और 8a ये हुआ 16a। यहां आ गया हमारे पास 4, तो a की वैल्यू क्या आती है 4/16, a की वैल्यू आ जाती है 1/4। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, मान लीजिए इसको हम फर्स्ट में रख लेते हैं, सेकंड में भी रख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आ जाता है 4a 4b इक्वल्स टू 3। a के प्लेस पर क्या लगाना है 1/4, a के प्लेस पर आया 1/4। तो 4 से 4 ये कैंसिल हुआ, तो अल्टीमेटली b की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो क्या निकल करके आएगी 2/4। तो b की वैल्यू आ जाती है 1/2। जैसे ही हमारे पास a और b की वैल्यू आ जाती है, अब हम इन्हीं वैल्यूज को जो हमने लेट किया था वहां पुट करेंगे। 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू हम a लेकर के चल रहे थे, और 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू हम b लेकर के चल रहे थे। तो अब हम करेंगे क्या, a के प्लेस पर 1/4 आ गया और 3x प्लस वाई एज इट इज आया। अब हम इसे कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। यहां अगर हम आ जाते हैं तो 3x माइनस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2।
ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है। सॉरी, इसे ऐसा करते हैं, इसे ना हम थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन ले लेते हैं, क्योंकि इसी क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं अब 3x + y = 4 और यहाँ आया 3x - y = 2। तो देख पा रहे हैं आप +y एंड -y ये कैंसिल हुआ, 3x और 3x ये हुआ 6x इक्वल्स टू 6x की वैल्यू आ जाती है 6/6, कैंसिल करें तो क्या आ गया 1 आ गया। अब हम क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, फर्स्ट में रखना चाहते हैं फर्स्ट में रख लें, सेकंड में रखना चाहते हैं सेकंड में रख लेते हैं। हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में ये वैल्यू को पुट करेंगे, फर्स्ट नहीं सॉरी यहाँ पर थर्ड लिखना पड़ेगा, थर्ड आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 3x + y = 4, x के प्लेस पर आया 1। तो y की वैल्यू अगर हम निकालना चाहते हैं, 3 उधर जाकर के माइनस हुआ, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 और x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1। तो यही था व्यूवर्स हमारा एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट। वन मोर थिंग व्यूवर्स, मैं आपको पूरा का पूरा मैथ्स जो है फुल कॉस्ट करवाने वाला हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना किसी भी हालत में ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको इजीली अवेलेबल हो सकें। थैंक यू सो मच।